शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 टीएमटी बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। कलश स्थापना के साथ हुई दुर्गा पूजा की शुरुआत भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव से की। मां शैलपुत्री की पूजा, वहीं पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा मंडप और सिरसिया दुर्गा मंडप से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पुत्र ही निकला पिता का हत्यारा। पिछले दिनों तिसरी गांवा बॉर्डर पर मिली थी किसान की लाश। पुलिस की जांच में खुला राज, हत्यारोपी पुत्र गिरफ्तार। धूमधाम से मनाई गई महाराजा अहिरवरन की जयंती। अग्रवाल समाज ने कार्यक्रम का किया आयोजन। काफी संख्या में समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। और सदर प्रखंड के तेलोडीह पंचायत के खुट्टा गांव में बाल बाल बचा एक परिवार, सोते वक्त गिर गया कच्चा मकान। पीड़ित परिवार ने की आवास की मांग। जिले भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार को कलश स्थापना के साथ हो गई। देवी मंडपों में मां दुर्गा की श्रद्धा भाव से पूजा आराधना शुरू हो गई। इसके पूर्व रविवार को महालया के दिन मां दुर्गा का आह्वान किया गया था। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंडपों में पूजा पाठ के शुरू हो जाने से पूरा क्षेत्र भक्ति माहौल से गुंजायमान हो गया है। शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप और छोटकी दुर्गा मंडप, बरवाडीह पुलिस लाइन, एकेडमी, रेलवे स्टेशन, बाभन टोली, सिहोडीह, बरगंडा, बरमसिया, अलकापुरी, मोहनपुर, शांति नगर, कृष्णा नगर, शास्त्री नगर, बोड़ो, पचम्बा, कोयलांचल के बनियाडीह, पपरवटान, सेंट्रल पीट, बदडीहा, अगदोनी, पूर्णा नगर समेत दर्जनाधिक मंडपों में कलश स्थापित कर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ मां भगवती की आराधना कर पूजा शुरू किया गया। पूजा स्थल पर सबसे पहले वेदी बनाकर कलश स्थापित किया गया, जिसके बाद देवी की आराधना की गई। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां की प्रथम रूप मां शैल्य पुत्री का ध्यान किया गया। तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। श्रद्धालु 9 दिनों तक नवरात्र व्रत करेंगे। इस बार पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। पूजा पाठ के शुरू हो जाने से हर जगह भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कई घरों में भी कलश स्थापित कर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित कर नवरात्रि पाठ की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद इस बार जगह जगह भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कई जगह पर पंडालों का निर्माण भी हो गया है। वहीं बचे हुए जगहों पर दिन रात कारीगर काम कर रहे हैं। शहर व आसपास के 2 दर्जनों से अधिक जगहों पर बड़े और छोटे स्तर पर दुर्गा पूजा आयोजित होती है। सभी जगहों पर कमेटी के लोग अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बेला फूल फूलेला बीतते सावनवा हो बेलिए तरवाना। बेला फूल फूलेला बीतते सावनवा हो बेलिए तरवाना। मैया मोरी लावेली आसनवा हो बेलिए तरवाना। मैया मोरी लावेली आसनवा हो बेलिए तरवाना। मैया मोरी लावेली आसनवा हो बेलिए तरवाना।
झूलनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी बैठल ले पूजनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी बैठल ले पूजनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी बैठल ले पूजनवा हो बेलिए तरवाना। लाल रंग चुनरी पियर रंग गहनवा हो बेलिए तरवाना लाल रंग चुनरी पियर रंग गहनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी साजे अपने तनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी साजे अपने तनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी साजे अपने तनवा हो बेलिए तरवाना। गह गह बाजेला मधुर भजनवा हो बेलिए तरवाना गह गह बाजेला मधुर भजनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी गावेली गनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी गावेली गनवा हो बेलिए तरवाना मैया मोरी गावेली गनवा हो बेलिए तरवाना। पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा स्थान में भव्यता से कलश यात्रा के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल रहीं। इस दौरान बैंड, भक्ति गीतों और उपस्थित भक्तों के जय घोष से ये माहौल गुंजायमान रहा। वहीं शोभा यात्रा में भगवान शिव, आदि शक्ति भवानी की झांकी भी निकाली गई। कलश यात्रा पचम्बा नर्मदा धाम से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुई, जो गद्दी मोहल्ला, रज्जाक चौक, काली मंडा, हटिया रोड, भवानी चौक, गढ़ मोहल्ला होते हुए दुर्गा स्थान पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। गौरतलब है कि बीते 2 साल कोरोना महामारी के कारण कलश यात्रा का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार पुनः कलश यात्रा के साथ पूजा की शुरुआत हो गई है। वहीं क्षेत्र का माहौल भक्ति और आस्था से तर नजर आ रहा है। आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई है और कलश नर्मदा धाम से लेकर गढ़ तक काली मंडा होते हुए अभी दुर्गा स्थान पहुंची है और यह पूरे पचम्बा वासियों, गिरिडीह वासियों के पूर्ण सहयोग से बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस स्टेज पर अष्टमी के दिन में कुमकुम बिहारी के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। साथ में झांकी भी है और नवमी के दिन में प्रिया मलिक, बम्बई के मशहूर गायिका, भजन संध्या का कार्यक्रम रखे हैं। वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लोग बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा ले रहे हैं और धूमधाम से इस त्यौहार को संपन्न करेंगे।
सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। विभिन्न पूजा पंडालों में कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रि की पूजा भी प्रारंभ हो गई है। कलश स्थापना को लेकर सिरसिया सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य जल यात्रा निकाली गई। जल यात्रा में 101 कुमारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई जल यात्रा दुर्गा मंडप से होते हुए उसरी नदी तट तक पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा जय मां दुर्गे के जय घोष से पूरा एक इलाका गूंजयमान हो गया। जल यात्रा में झूमते गाते श्रद्धालु श्रद्धा के साथ उसरी नदी तट पर पहुंचे और वहां विधिवत रूप से पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चारण कर कलश में जल भरा गया और फिर उस कलश को कुंवारी कन्याओं के द्वारा मंडप में स्थापित किया गया। इस कलश यात्रा को सफल बनाने में पूजा समिति के डब्लू रजक, छोटू रजक, रोशन सिन्हा, गुड्डू सिन्हा, रुपेश, मुकेश, विकास आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कलश यात्रा सार्वजनिक दुर्गा मंडप सिरसिया डीएवी मोड़ के पास से निकली गई है। इसमें लगभग 101 कन्याएं शामिल हुई। हम लोग मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा लेकर सीहोडी कॉलेज मोड़ से होते हुए गांव की बस्ती होते हुए गादी पुल के पास छठ घाट में पहुंचे। यहां से फिर कन्याएं जल उठाकर फिर छिन्नमस्ती के मंदिर होते हुए मंदिर प्रांगण में जाएगी और वहां से इस कलश यात्रा का समापन होगा। दुर्गा मैया की। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग यहाँ पर छिन्नमस्तिके के पास दुर्गा मंडप से आज हम लोग कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। इस पवित्र पावन घड़ी में हम लोग एक लंबी कतार में महिलाओं का जुलूस लेकर के कलश यात्रा का जुलूस लेकर के हम लोग यहाँ गादी के पुल के पास में आए हुए हैं कलश यात्रा के लिए। और हम लोग यहाँ से शीघ्र ही कलश में जल लेकर के वहाँ पर मंदिर में फिर वापस लौटेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली और बहुत ही उपलक्ष्य की बात है। गांवों और तीसरी बॉर्डर पर बीते सोमवार को 62 वर्षीय बासु महतो के हुए हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वहीं इस ब्लाइंड केस को पुलिस ने महज एक सप्ताह के अंदर सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने प्रेस वार्ता कर मामले की पूरी जानकारी दी। घटना के कारणों को जानकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे।
मामले को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि बॉर्डर पर मिले शव की सूचना पर गांवा व तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में मृतक बासु महतो के बड़े पुत्र भवानी यादव के फर्द बयान के आधार पर गांवा थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने कांड संख्या 111/22 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। कांड के उद्भेदन को लेकर एक विशेष टीम का गठन भी किया गया। टीम ने जांच शुरू किया और मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने मृतक के बड़े पुत्र भवानी यादव को थाने लाकर पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ के क्रम में भवानी यादव टूट गया और उसने पुलिस के समक्ष अपने पिता की हत्या की बात कबूल कर ली। पिछले दिनों एक बासु महतो नाम का व्यक्ति का शव मिला था, जो तीसरी और गांवा बॉर्डर में डेढ़ो जगह का नाम है, जो थाना तीसरी पड़ता है। इसका घर मंझलाडी है, जो गांवा थाना का है। 62 वर्षीय बासु महतो की किसी ने हत्या कर दी थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए गांवा और तीसरी पुलिस की संयुक्त अनुसंधान करते हुए इस पर जो है अपने ही लड़के, जिसका पुत्र भवानी यादव नाम है, जिन्होंने इसका हत्या किया है, उन्होंने ये स्वीकार भी किया है। इनका मानना है कि इनकी पत्नी के साथ, यानी कि अपनी बहू के साथ उनका जो है अवैध संबंध का शक था इनको, और इनकी 2 पुत्री है जिनको वो गला में रस्सी डाल के अपंग कर देने का इनका आरोप था। इसी में इन्होंने इसको 2 बार अटेम्प्ट लिया। इससे पहले भी इनका स्वीकारोक्ति बयान में कहना है कि 2016 में एक बार प्रयास किया था, जो कामयाब नहीं हुआ। पुनः 19/9 को इन्होंने जंगल गए हुए थे इनके पिताजी, उसी समय में ये सबल का प्रयोग करते हुए इसको मारा। घटना में जो सबल जिससे इनके पिताजी को मारा गया उसको भी बरामद कर लिया गया है। मैं थाना प्रभारी गांवा और पूरी टीम को पुरस्कृत करने के लिए लिखूंगा। कांड के उद्भेदन में खोरीमहुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार, अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार, तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, आरक्षी कमलेश कुमार सिंह, शिवशंकर यादव की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सदर प्रखंड के तेलोडीह पंचायत के खुट्टा गांव में एक परिवार बाल बाल बच गया। मोहम्मद नसीम का पूरा परिवार एक कच्चे मकान में सोया था। रविवार की रात हुई तेज बारिश में उस गरीब परिवार का कच्चा मकान का एक हिस्सा रात में ही भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि घर की दीवार विपरीत दिशा में गिरी, जिससे सभी लोग बाल बाल बच गए। रात भर सपरिवार मोहम्मद नसीम भगवान को याद करते हुए किसी तरह बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बारिश थमने के बाद सभी लोग उस मकान से बाहर निकले और बगल के घर में जाकर रात गुजारी। को सोए थे, तब अचानक से गिर गया घर मेरा। हम लोग नहीं जाने पाए, रात को अचानक से गिर गया था, इसीलिए हम लोग देखे तो घर में दीवार गिर गया है, कच्चा मकान गिर गया, अफसाना पड़ गया। उसी घर में सोए थे, सब बाल बच्चे सब लोग। इस संबंध में स्थानीय मुखिया मोहम्मद शब्बीर आलम से जब बात की गई तो उन्होंने कहा मोहम्मद नसीम का प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में नाम है, लेकिन फंड के अभाव में इन सभी का मकान नहीं बन पा रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को फंड उपलब्ध करवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत तेलुडी के नसीम अंसारी, पिता कलंदर अंसारी का घर जो है सो कच्चा घर भारी बारिश के कारण ढह गया है
तो चूँकि हालांकि इसका प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची में नाम भी है और वहाँ पे समझिए कि उसका प्राथमिकता के तौर पर दिया भी गया है, किंतु राशि का केंद्र से आवंटन प्रधानमंत्री आवास का नहीं हुआ, जिसके कारण उन लोग का निर्माण कार्य में देरी हो रहा है। तो मैं प्रशासन, जिला प्रशासन से ये आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास का आवंटन दिलाए, जिससे बहुत सारे गरीब लोग जो है आज बारिश के कारण, घर गिरने के कारण अभी बेघर हो गए हैं, उन्हें आवास जल्द से जल्द हम लोग के द्वारा मुहैया कराया जा सके, ताकि वो गरीब जो है सो अपने घरों में इत्मीनान से रह सके। तीसरी प्रखंड में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। विधायक ने सबसे पहले प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन का शिलान्यास विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर किया। इसके बाद विधायक ने बरवाडीही पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 4 करोड़ 93 लाख की राशि से बनने वाले घघरी कूरा भाया हरनी से बरवाडीही भित्ता तक बनने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास नारियल फोड़ कर किया। तीसरी प्रखंड में 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के शिलान्यास से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। और उसके बाद धनवार से तीसरी गाँव, यहाँ कोई फॉरेस्ट वालों को घुसने भी नहीं देना। आप लोग सब तैयार है ना? माँ बाप खूब लड़े थे, अब सब लोग सोच गया कि अब नहीं लड़ रहा है, बालू पक गया, अब लड़ने का नहीं, अभी भी दमखम है लड़ने के लिए, समझे? ये लोग ऐसे ही फॉरेस्ट वाला समझता है, सरकार समझती है ऐसे ही, तो क्या अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हमने कहा कि सब दुर्गा पूजा वगैरह बढ़िया से मना लीजिए, पूजा के बाद आएंगे, रुझे रोक करके एक बार उन लोगों के ठिकाना सबको ठीक करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा, नहीं तो फिर ये लोग काम नहीं करेगा। हमने कहा कि फॉरेस्ट वालों को आप दुर्गा पूजा मना लीजिए, उसके बाद धनवार विधानसभा घुसने नहीं देना है फॉरेस्ट वालों को। भाई ये ढिबरा बोलता है लोग जंगल से, हम बोले जंगल से बाहर में भी ढिबरा है, तो वहाँ काहे को पकड़ता है? जंगल में जाके पकड़ो फॉरेस्ट वाले, वहाँ जाता होता नहीं है वो लोग, खाली आदमी को तंग करता है, वो थाना में लगा देता है, केस मुकदमा कर देता है। हम सवेरे इंस्पेक्टर को बुलाए थे, हम बोले कि देखो भैया, घर में लोग बनाता है, कोई प्रधानमंत्री आवास बनाता है, कोई अपना घर द्वार बनाता है, और भालू वालों को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? दुर्गा पूजा के बाद सब ट्रैक्टर लेकर के माँ बहने सब थाना चल हो, ठीक है, हम और वो साथ में। लेकिन विकास करने वाला कभी भाषण नहीं देता, विकास करने वाला कभी ढंग का नहीं पीटता। तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहा, माँ जवानों का आशीर्वाद रहा, तो आपका बेटा फिर इस धरती पर मुख्यमंत्री के रूप में आएगा, झारखंड में टूटेगा। तीसरी की बात आप भूल जाइए। इतने जो विकास का इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरे प्रखंड क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस दोनों मिलकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। एक तरफ जहां ढिबरा के नाम पर लोगों के घरों में तोड़फोड़ छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं बालू उठाव नहीं होने से क्षेत्र में निर्माण कार्य बाधित हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दों को लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग अगर अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाता है तो उसे धनवार विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने वर्तमान सरकार के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। लात मारे हुआ है सब जगह, लोग घर द्वार नहीं बना पा रहे, बालू लोगों को नहीं मिल रहा है, बालू नदी नाला से उठा कर लाते हैं, पुलिस पकड़ करके केस कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, लोग परेशान हैं। उन्हें ही इंस्पेक्टर को बुला करके हमने कहा कि भाई यहाँ पर बालू की पकड़ दकड़ बंद करो,
अगर बंद नहीं हुआ तो दुर्गा पूजा के बाद आएंगे, ट्रैक्टर ले करके हम खुद थाना जाएंगे, लोगों के साथ पैसा लेके जाएंगे, पैसा देंगे और कहेंगे अब बालू आप एक ट्रैक्टर दे दीजिए, जिसको घर बनाना है उसको। वही रास्ता है ना, या तो सरकार आप बालू उपलब्ध कराइए, अगर आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आपको किसने हक दिया है कि लोगों के घर द्वार आप नहीं बनने दीजिएगा, क्या आप उसको रोक दीजिएगा? तो इसलिए ये लड़ाई होगी, लेकिन घर घर में जाकर के छापा मार करके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अब ऐसा काम नहीं चलेगा। दुर्गा पूजा के बाद अगर वो सारे सड़कें नहीं बनेगी और तंग करेगा तो फिर ये धनवार विधानसभा में फॉरेस्ट वालों को घुसना बंद करवा देंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, निरंजन राय, कामेश्वर पासवान, उषा देवी, जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत, बरवाडेही मुखिया डोमीलाल महता, सांसद प्रतिनिधि राजेश राम, चंदोरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, सुनील शर्मा, सुनील सेठ, विधायक प्रतिनिधि सुनील साव, प्रकाश पासवान, कोलेश्वर सिंह, रामचंद्र यादव, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कपिल यादव, क्षितिज कुमार सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। अग्रवाल समाज के द्वारा सोमवार को नगर भवन में महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान परिवार मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद जयंती में आए हुए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। जयंती के अवसर पर समाज के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस बाबत सदर विधायक ने अग्रवाल समाज को बधाई देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग की चेतना का संवर्धन हो रहा है, जो खुशी की बात है। समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि भविष्य की योजनाओं का प्रारूप आज के इस कार्यक्रम में पेश किया गया है। वहीं गत वर्ष जो कार्य हुआ है उसकी उपलब्धि को भी आज के कार्यक्रम में रखा गया। मौके पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, मनीता कुमारी आदि कई समाज के लोग मौजूद थे। मैं आपके समाज की एकजुटता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज इतना संगठित हो कि समाज अपने जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनकी भी मदद करने के लिए मजबूती से खड़ा हो और ये समाज सबको साथ में लेकर चले, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो निश्चित रूप से वक्तव्य में कुछ बातें होंगी, अगर बुरी लगेगी तो पहले से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यह जो पिछड़ा समाज है हिंदुस्तान में, ये संतरे की फांकों जैसा होता है। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि हम लोगों ने जातियों के बारे में सोचा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर झरिया गादी में आंगनबाड़ी के पास बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल व महिलाओं के बीच नाश्ता और जूस का वितरण किया। साथ ही दुर्गा पूजा में लगाए गए पंडालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पोस्टर लगाए। इस दौरान प्रेरणा शाखा की सचिव रिया अग्रवाल ने सभी महिलाओं को बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को बताया कि बेटा पढ़ाने में फर्ज है तो बेटी पढ़ाने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर क्षेत्र में बेटियां परचम लहरा रही हैं। इस कार्यक्रम में संयोजिका प्रीति सिरोहीवाला, अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, सुजाता ख्याल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
दीदी प्रेरणा शाखा के द्वारा आज नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में पहले दिन हमारी शाखा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती कविता राजगढ़िया जी के पुत्र का जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर यहाँ गरीबों के बीच 70 से 80 बच्चों के बीच और महिलाओं के बीच नाश्ता का वितरण, जूस का वितरण किया गया और कुछ छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए कॉपी और पेंसिल भी दिया गया। ये कार्यक्रम हमारा कन्या भ्रूण संरक्षण के तहत हमारे कार्यक्रम की संयोजिका प्रीति सिरोही वाला के गया और साथ ही हम लोग यहाँ पे कन्या भ्रूण संरक्षण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान भी करवा रहे हैं और महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी में क्या हर्ज है। बेंगाबाद की फिटकोरिया मोड़ से महेश मुंडा स्टेशन जाने वाली सड़क की सूरत वर्षों बाद बदलने वाली है। एक दशक से ये सड़क बदहाल स्थिति में पड़ी थी, जिससे राहगीरों को भारी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार को सड़क के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों किया गया। बताया गया कि 1 करोड़ से अधिक राशि से इस मार्ग का कायाकल्प होने वाला है। सड़क की मरम्मती हो जाने से लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। इधर गांडे में भी विधायक के द्वारा लगभग 2 किलोमीटर लंबी एक ग्रामीण सड़क की मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि पंडरिया मेन रोड से लेकर बेलाटांड रोड तक सड़क मरम्मती का कार्य 1 करोड़ 7 लाख की लागत से होना है। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जयप्रकाश मंडल, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नूनूराम किस्कू, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, उप प्रमुख प्रतिनिधि जैनुल अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि शाहनवाज अंसारी, झामुमो नेता एनामुल हक, फकरुद्दीन आलम, भाजपा नेता शिवपूजन राम, विजय सिंह, पवन राम, खाजू मंडल, अब्दुल गनी, टिंकू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्य होना है, उसका विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है, विधिवत शिलान्यास किया जा रहा है। पुष्पा जी के द्वारा उनके टीम के द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया जाए। नूनूराम किस्कू जी, बीजेपी के उपाध्यक्ष श्री नीलकंठ इस अवसर पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि ग्रामीण सड़कें बड़ी एवं भारी ओवरलोड वाहनों के परिचालन के कारण जल्द खराब हो जाती हैं। ग्रामीण सड़कें लोगों की सुविधा के लिए होती हैं, न कि बड़ी वाहनों के परिचालन के लिए। उन्होंने प्रशासन से ओवरलोड हाईवा एवं ट्रकों को ग्रामीण सड़कों से गुजरने का रोक लगाने की बात कही। कहा कि कोरोना काल में विकास कार्य थोड़ा प्रभावित हुआ, मगर राज्य सरकार सूबे के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, ओबीसी को 27% आरक्षण समेत जनहित के मुद्दों पर लगातार सकारात्मक फैसला ले रही है। मौके पर जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। विधायक के साथ सांसद भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर सकारात्मक प्रयास कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है ये, जो बेंगाबाद से गांडे जिनको जाना है उनके लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट और सबसे इम्पोर्टेंट रूट थी। इसकी हालत थोड़ी जर्जर हुई थी और अभी काफ़ी घूम करके लोगों को जाना पड़ रहा था। इसके जीर्णोद्धार हो जाने से आवागमन में लोगों को सुविधा होगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कानून के हिसाब से बड़ी ट्रकों को, हाईवा को ग्रामीण सड़कों पर नहीं चलना एज पर रूट, लेकिन जितनी हमारी ग्रामीण सड़कें हैं सब पर बड़े बड़े हाईवा चलते हैं, जो पत्थर लोड कर रहे हैं, कोयला लोड कर रहे हैं। मैंने शॉर्टकट मारने के लिए वो निकलते हैं, अपना तेल बचाने के लिए और टोल टैक्स बचाने के लिए। इस पे मैंने कई एक बार प्रशासन के और सरकार के संज्ञान में इस बात को लाया है, एक कानून ऐसा बनाइए कि कितने पावर का और कितना लोड का ग्रामीण सड़कों पे आवागमन हो सकता है। मेरी जानकारी में 15 टन से ऊपर का ग्रामीण सड़कों पे नहीं होगा। लेकिन और ग्रामीण सड़कों की और जो NH है या SH है, इसके बनावट में बहुत अंतर है। ये ज़्यादा खर्चीला रोड है, इस पे जितना हाईवा चले, बड़ी ट्रकें चलें, कोई मत खराब नहीं। लेकिन ग्रामीण सड़क हम लोग केवल ग्रामीणों के लिए, सहूलियत के लिए बनवाते हैं और वो रोड जर्जर हालत में हो जाती है।
मैं लोकल प्रशासन से और जिला प्रशासन से कहूँगा कि जो भी ग्रामीण सड़कें अभी आज के दिनों में हाल फिलहाल में बन रही है, आप कोशिश करें कि उस पर बड़ी ट्रक और हाईवा नहीं चले, तभी इसका जान बचेगा। अदरवाइज ये खराब हो जाएगी, कितना भी हम लोग बनाते रहें। और ये बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा लिंक रोड है, पुल मैंने पहले ही बनवा दिया है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी योजनाएं हो रही हैं, अब ये गांडे में भी करना है। फिर हमको कल आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो खंडोली पर्यटन विभाग से एक बनाया जा रहा भवन, इसमें ठहरने की जो आते हैं लोग, पर्यटक आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था हुई है। उसके अंदर हॉल भी बनेंगे, रूम भी बनेंगे वगैरह वगैरह। हमको लगता है कल परसों में उसका भी शिलान्यास हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से ये सब काम हम लोग 2 साल पहले इन कार्यों को होना था, वो देर हो गया इस कामों में, कारण कोरोना आप जानते हैं। लोगों को भारी डिमांड था। हम लोग अपनी आंखों से देखते थे कि यहाँ के लोगों को रोड के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज शिलान्यास के कारण मालूम हुआ है। हम आशा करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द बन के लोगों को समर्पित हुए और यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। अभी माननीय विधायक जी के द्वारा ये बात रखा गया कि बड़ी गाड़ियों की वजह से परेशानी हो रही है। ये बिल्कुल माननीय विधायक जी एकदम सत्य बोल रहे हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है कि किस रोड पर कौन सी गाड़ियाँ चलनी चाहिए और ख़ास करके उन लोग गाड़ियों को रुकनी चाहिए जो गाड़ियाँ ओवरलोड करके चलती है, जो 150 टन माल लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से बालू लेकर गिट्टी लेकर चलने के कारण रोड बिल्कुल खराब होता जा रहा है। राज्य सरकार, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि हम अच्छे से अच्छे सुविधा रोड पर लोगों को दे सकें, लेकिन सरकार के जो व्यक्ति हैं यहाँ पर, जिनको जो जवाबदेही है, वो अपने कार्य संतोषजनक नहीं करने के कारण ये परेशानियां देखना पड़ा। हम तमाम इस क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।